अगले दिन शर्ली अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी होटल में डिनर कर रही थी, पर उसके दिमाग में अभी तक माइकल ही था कि तभी वो वहीं पर माइकल को देखती है। वो अपने बीवी बच्चों के साथ उसी होटल में था। इतने में ही माइकल की वाइफ शर्ली को देख लेती है और वो उससे कहती है, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। फिर क्या था, अगले दिन एज यूजुअल सारा काम खत्म होने के बाद माइकल शर्ली को कार में बिठाकर घर ड्रॉप करने निकल पड़ता है। लेकिन उनकी आज की ये मुलाकात काफी अलग थी। बिना किसी बात को सोचे भूखे जानवर की तरह दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वहीं पर कार में ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं एंड फाइनली उसी हालत में शर्ली एंड माइकल इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद दोनों को काफी अलग एंड फ्रेश फील हो रहा था। इस प्रोसेस के दौरान वाली स्मेल शर्ली को काफी पसंद थी और ये बात वो माइकल को भी बताती है। खुश होकर माइकल उसे और कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देता है। पैसे देखकर शर्ली अपसेट होकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है, पर बाद में वो पैसे ले लेती है। घर आने के बाद शर्ली उन पैसों को अलग से बेड के नीचे रख देती है। उधर माइकल अपनी उस स्मेल को छुपाने के लिए छुपके से कपड़ों को मशीन में डाल देता है ताकि उसकी बीवी को उनके इस अद्भुत पराक्रम के बारे में पता ना चले। अगले दिन शर्ली क्लास में फोकस ही नहीं कर पा रही थी। उसके मन में बस माइकल का ही ख्याल था। तो उसकी ये हालत देखकर उसकी फ्रेंड मेलिसा उससे कहती है, क्या बेबी सिटर का काम करना इतना इंपॉर्टेंट है? आखिर तुझे उसके कितने पैसे मिलते हैं? तो जब शर्ली उसे अपनी कल रात वाली कमाई बताती है तो ये सुनकर उसकी फ्रेंड एकदम से शॉक होती है। वो समझ चुकी थी कि इस काम के इतने पैसे कोई नहीं देता। तो क्या शर्ली ने कोई गलत काम तो नहीं किया? इस बारे में वो शर्ली से मजाक मजाक में पूछती भी है, कहीं तूने माइकल के साथ वो तो नहीं किया? एंड ये सुनकर आखिरकार शर्ली उसे ये सच बता ही देती है कि कल रात उसने माइकल के साथ कार में ही वो सब कर लिया। माइकल के साथ इंटीमेट होने के ही उसे इतने सारे पैसे मिले हैं। शर्ली की बातें सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है। शर्ली उसे समझाकर कहती है कि ये बस एक गलती थी, आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही थी। और फिर क्या था, अगले सीन में हम शर्ली एंड माइकल को एक बार फिर से उसी हालत में देखते हैं। दोनों फिर से खुशी खुशी इंटीमेट हो रहे थे।